सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहां पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी जानकारी। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बिल्डिंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र 6 जून 2023 को जारी किया गया है, जिसमें लिखा है प्रति कलेक्टर समस्त जिले को पत्र जारी किया गया है। आगे लिखा है पुनः परीक्षा, यानी कि कक्षा 5वीं 8वीं की जो पुनः परीक्षा होनी है, पुनः वार्षिक मूल्यांकन होना है, उसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर संदर्भ दिया है राज्य शिक्षा केंद्र के 4 पत्रों का। एक 23 मई के 2 पत्र 23 मई के हैं, एक 7580 वाला और 7582 वाला। इसी प्रकार एक 27 फरवरी का पत्र और एक 12 सितंबर 2022, इन चारों पत्रों का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। आगे लिखा है विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय शालाएँ, मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएँ, अनुदान प्राप्त शालाएं और मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के परिणाम की घोषणा उपरांत परीक्षा में एक विषय अथवा 2 विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन, अंकों की पुनर्गणना और पुनर्प्रविष्टि का कार्य किया गया है। इसके पश्चात संशोधित परीक्षा परिणाम 5 जून को घोषित किया जा चुका है। वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों को विशेष कक्षाओं के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाना है। कक्षा 5वीं और 8वीं पुनः परीक्षा सत्र 2022-23 दिनांक 22 जून से 28 जून 2023 की अवधि में संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाना है। परीक्षा परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर प्राप्त विभिन्न विसंगतियों को सुधारने एवं पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। पहला बिंदु, प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किंतु प्रोजेक्ट कार्य में 7 से कम अंक यानी कि 1 से 7 अंक होने के कारण अनुत्तीर्ण है, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अध्ययनरत शाला के विषय शिक्षकों द्वारा अनुत्तीर्ण हुए विषयों का प्रोजेक्ट वर्क छात्रों से पुनः जमा करवाया जाकर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। तत्पश्चात पुनः मूल्यांकित प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 10 जून 2023 तक अनिवार्यतः कार्रवाई की जाए। ध्यान रहे 10 जून के पश्चात पोर्टल बंद करा दिया जाएगा, अतः अंकों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। अगला बिंदु, गलत विषय अंकित होने की दशा में विषय में संशोधन की सुविधा। ऐसे परीक्षार्थी जिनके विषय कतिपय कारणों से त्रुटिवश गलत अंकित हैं या अंक सूची में विषयों में सुधार की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रकरणों में विषय में सुधार हेतु संबंधित शाला प्रमुख द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीआरसी कार्यालय में 7 जून से 8 जून तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। बीआरसी आवेदनों दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत सही पाए जाने पर विषय सुधार हेतु अपने अनुशंसा के साथ डीपीसी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 जून तक डीपीसी अपने लॉगिन पासवर्ड से पोर्टल पर विषय में सुधार कर सकेंगे। अगला बिंदु, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि। परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हैं किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि नहीं होने, शून्य अंकित होने अथवा गलत अंक प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है, तो केवल ऐसे प्रकरणों में शाला द्वारा बीआरसी को अर्धवार्षिक परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बीआरसी दस्तावेजों का परीक्षण कर सही पाए जाने पर सुधार हेतु डीपीसी को भेजेंगे अथवा लॉगिन से सुधार की कार्रवाई 10 जून तक करेंगे। ऐसे प्रकरणों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन की संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी साक्ष्य के रूप में बीआरसी कार्यालय में संधारित की जाए। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो परीक्षार्थी अर्धवार्षिक के अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण अनुत्तीर्ण है, उन्हीं के प्रकरण मान्य किए जाएं। किसी भी दशा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएं। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र। कक्षा 5वीं और 8वीं पुनः परीक्षा के परीक्षा केंद्र केवल संकुल स्तर पर रहेंगे। अगर किसी जिले में परीक्षा केंद्र हेतु 500 से ज़्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं तो उस स्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अनुमति उपरांत दूसरा परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जा सकेगा। शालाओं की परीक्षा केंद्र से मैपिंग। शाला प्रमुख द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करने पर
अपनी शाला के परीक्षार्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र देख सकेंगे। संबंधित बीआरसीसी का दायित्व होगा कि अपने ब्लॉक अंतर्गत आने वाली शालाओं के शाला प्रमुख से समन्वय कर यह सुनिश्चित कर लें कि शालाओं की मैपिंग सही की गई है। अगर किसी शाला की मैपिंग सही संकुल से नहीं हुई है तो संबंधित ब्लॉक के बीआरसीसी के लॉगिन से इसे 10 जून तक सुधार किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व। पुनः परीक्षा हेतु सूचीबद्ध मैप्ड परीक्षार्थियों की परीक्षा में उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला के शिक्षक का होगा। शासकीय शालाओं में परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने में होने वाला बजट व्यय स्कूल कॉन्टीजेंसी मद से किया जाए। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करना। दिनांक 15 जून 2023 को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र निकालने की सुविधा रहेगी। समस्त बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक के सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र समय से मिल जाएं। परीक्षा परिणाम में त्रुटि न होने संबंधी प्रमाण पत्र। समस्त जिला परियोजना समन्वयक 10 जून तक इस आशय का प्रमाणीकरण देंगे कि कक्षा 5वीं और 8वीं मुख्य परीक्षा संबंधी सारे प्रकरणों का समाधान कर लिया गया है। जिले में कोई त्रुटिपूर्ण प्रकरण शेष नहीं है। अब बात करते हैं अन्य निर्देशों की। पुनः परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केंद्र पूर्वानुसार ही रहेंगे। पुनः परीक्षा में केवल वही छात्र सम्मिलित होंगे जो मुख्य परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य परीक्षा यानी कि वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2022-23 में प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित परीक्षार्थियों से पुनः परीक्षा हेतु पूर्व में प्रदत्त प्रोजेक्ट कार्य कराए जाएं। पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 7580 दिनांक 23 मार्च 2023 द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे कि दिनांक 5 जून 2023 को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात भी छात्र उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है। इसमें संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन पुनः परीक्षा के पश्चात किया जा सकेगा। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। इसके पश्चात परीक्षा पोर्टल पर छात्र प्रोफाइल में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन हेतु सुविधा पुनः परीक्षा के पश्चात प्रदान की जाएगी। इस संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा पोर्टल संचालन हेतु प्रयुक्त लॉगिन पासवर्ड किसी के साथ साझा न किया जाए, इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाए और गोपनीयता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार पासवर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। अतएव उपरोक्त अनुसार पुनः परीक्षा आयोजन एवं मुख्य परीक्षा में त्रुटि निराकरण संबंधी समस्त प्रक्रियाओं का समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। संलग्न पुनः परीक्षा समय सारणी धनराजू वे संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र को जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि इन्होंने निज सचिव माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त संयुक्त संचालक समस्त संभाग, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, समस्त प्राचार्य डाइट, समस्त संकुल प्राचार्य, समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त बीआरसीसी, समस्त विकासखंड, समस्त नियंत्रक समन्वयक आईसीटी कक्ष राज्य शिक्षा केंद्र की ओर पोर्टल संचालन के संदर्भ में और एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आईसीटी कक्ष की ओर पत्र को प्रेषित किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी समय सारणी बता देता हूँ। कक्षा 5वीं 8वीं पुनः परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम टाइम टेबल। बात करते हैं 22 जून को पहला पेपर होगा 5वीं में हिंदी विशिष्ट, हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी यानी प्रथम भाषा विशिष्ट का होगा और 8वीं में भी प्रथम भाषा विशिष्ट का होगा जिसमें हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी। 23 जून 2023 शुक्रवार को द्वितीय भाषा जिसमें सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर अथवा सामान्य हिंदी जिनकी भाषा अंग्रेजी है वो, और द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर जिनके अंग्रेजी माध्यम उनको सामान्य हिंदी का पेपर होगा। 24 जून 2023 5वीं में गणित का और संगीत का पेपर दृष्टिबाधित हेतु और 8वीं में भी गणित का और संगीत का पेपर दृष्टिबाधित हेतु। 26 जून 2000 को पर्यावरण अध्ययन 5वीं के लिए और 8वीं के लिए विज्ञान का पेपर। 27 जून 2023 को अतिरिक्त भाषा जिसमें सामान्य उर्दू, सामान्य हिंदी, अन्य 5वीं के लिए। 8वीं के लिए तृतीय भाषा जिसमें संस्कृत, सामान्य हिंदी, सामान्य उर्दू, सामान्य मराठी, उड़िया, पंजाबी, अन्य और मूक बधिर के लिए चित्रकला का पेपर होगा। इसके बाद 28 जून को 5वीं के तो पेपर सारे हो चुके हैं लेकिन 8वीं वालों के सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित होगा। कुछ एक नोट दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार जो निःशक्त विद्यार्थी हैं उनको मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय और अतिरिक्त लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाएगा।
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र को जारी किया गया है और परिशिष्ट को जारी किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरी अपडेट यहां पर आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकें, और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।